आनंदपुर गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, शंभू का। शंभू एक किसान था। शंभू की आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी थी। उसके पास खुद का घर था, खेत थे और खुद का ट्रैक्टर भी था। शंभू अपने खेत का सारा काम ट्रैक्टर की मदद से ही करता था। उसके दो बच्चे थे, माया और विनोद, जो स्कूल से सीधा दौड़ते हुए खेत आते थे। पापा! पापा, हमें भी ट्रैक्टर पर बैठना है। हाँ हाँ, आ जाओ। माया और विनोद को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। पापा, आप मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे ना? नहीं नहीं, तू तो लड़की है और भला लड़कियां ट्रैक्टर थोड़ी चलाती हैं। ऐसा किसने कहा तुझसे? लड़कियां भी ट्रैक्टर चला सकती हैं। देखा? पर पापा, हमारे गांव में तो कोई भी लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। तो क्या हुआ? माया बड़ी होने के बाद ट्रैक्टर चलाएगी। आखिर वो भी एक किसान की बेटी है, उसे भी तो ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए। हाँ पापा, और विनोद, मैं तुझे भी सिखाऊंगी। मैं तुमसे पहले सीखूंगा, देख लेना। नहीं, मैं पहले सीखूंगी। अरे अरे, शांत हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा, ठीक है? शंभू के दोनों बच्चे हर बात पे लड़ा करते थे, पर एक बात तो तय थी कि दोनों को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। समय बीता और एकाएक पूरे इलाके में सूखा फैल गया। शंभू के लहलाने वाले खेत मुरझा गए। वो परेशान हो गया। वो उदास घर लौटा। क्या बात है? आप इतनी चिंता में क्यों हो? सूखे की वजह से खेत में एक अनाज का दाना भी नहीं उगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये एक बरस कटेगा कैसे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता होगा। सोच रहा हूँ अपना ट्रैक्टर गिरवी रख दूं। उन पैसों से कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा। पर ट्रैक्टर के बगैर आप खेती कैसे करोगे? हल से। पहले भी तो वैसे ही करता था। अगर मैंने ट्रैक्टर गिरवी नहीं रखा तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा थोड़ी रख सकता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। शंभू ट्रैक्टर गिरवी रखने वाला था। ये बात माया और विनोद ने सुन ली थी। दोनों दौड़कर घर के बाहर गए और अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए। दीदी, तो क्या अब हमें हमारा ट्रैक्टर कभी वापस नहीं मिलेगा? नहीं बुद्धू, गिरवी रखने का मतलब कुछ समय के लिए वो हमारे पास नहीं रहेगा। जब पापा पैसे लौटाएंगे तो हमारा ट्रैक्टर हमें वापस मिल जाएगा। पर क्या दीदी, ट्रैक्टर गिरवी रखना जरूरी है? शायद हाँ। पापा के पास पैसे नहीं हैं, खेत में भी अनाज नहीं उगा ना। तभी शंभू घर के बाहर आया। पापा, आप ट्रैक्टर गिरवी रखने जा रहे हो ना? हाँ बेटा, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आएंगे, ठीक है? पक्का पापा? हाँ बेटा, पक्का। दोनों बच्चे चुपचाप ट्रैक्टर पे से उतर गए और फिर शंभू ट्रैक्टर चलाकर वहां से ले गया। दोनों बच्चों को ट्रैक्टर के जाने का दुख था। कुछ समय बाद शंभू घर लौटा और उसने मीना के हाथ में पैसे रख दिए। इन पैसों से हमें घर भी चलाना है और फिर से फसल भी बोनी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत संभाल कर खर्च करूंगी। अगले साल इन 20,000 के साथ 5,000 का ब्याज भी लाला को लौटाना है, तभी तो वो हमारा ट्रैक्टर हमें वापस देगा। इस साल बहुत अच्छी फसल होगी, सब कुछ बड़ी आसानी चला जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन बच्चे घर के बाहर खड़े रहकर अपने प्यारे ट्रैक्टर को याद कर रहे थे। अरे बच्चों, इतना मत सोचो, जल्दी ट्रैक्टर वापस आ जाएगा। तुम दोनों बस भगवान ने ट्रैक्टर वापस लाने की प्रार्थना करो। जी माँ। बच्चे रोज भगवान जी के सामने प्रार्थना करते कि उनका ट्रैक्टर उन्हें वापस मिल जाए। यहाँ खेतों में शंभू के हाल हो रहे थे। वो बिना ट्रैक्टर के खुद ही हल चला रहा था। इतनी कड़ी मेहनत करके उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। रोज की तरह बच्चे स्कूल से लौटे, पर आज जब उन्होंने अपने पापा की ऐसी हालत देखी तो वो उदास हो गए। पापा बहुत थक गए ना? काश हम लोग भी बड़े होते तो हम लोग भी उनकी मदद कर पाते। हाँ, और काश हमारे पास हमारा ट्रैक्टर होता
तो पापा को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। दीदी, हम ट्रैक्टर कैसे ला सकते हैं? पता नहीं, पर माँ कहती है मंदिर के बूढ़े पंडित जी के पास हर समस्या का समाधान है। चलो उनके पास चलते हैं। बच्चे दौड़ते हुए मंदिर के पास गए। मंदिर के बाहर बूढ़े पंडित जी बैठे थे। पंडित जी, हमारा ट्रैक्टर गिरवी है और हमारे पापा अकेले खेतों में मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पापा की मदद कर सकें? तुम उनकी मदद कैसे करना चाहते हो? ट्रैक्टर देकर, पर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उन्हें ट्रैक्टर कैसे देंगे? तो ये समस्या है। देवी माँ के पास हर समस्या का समाधान है। तुम दोनों को अपने हाथों से एक ट्रैक्टर बनाना होगा और फिर उस ट्रैक्टर को देवी की मूर्ति के सामने ले जाना और फिर देखना चमत्कार। क्या वो सच में ट्रैक्टर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल। हम दोनों आज से ही ट्रैक्टर बनाएंगे। पर हम किस चीज से ट्रैक्टर बना सकते हैं? मिट्टी से या लकड़ी से? हम लकड़ी से ट्रैक्टर बनाएंगे। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद पंडित जी। माया और विनोद ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर दोनों वहां से घर की ओर दौड़ पड़े। घर जाते ही उन दोनों ने लकड़ी से ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम पापा के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं। लकड़ी से? हाँ, हमें बूढ़े पंडित जी ने कहा है। ठीक है। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने ट्रैक्टर बना दिया। विनोद, चल अब मंदिर चलते हैं। हाँ। बच्चे वापस मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वो बूढ़े पंडित जी को ढूंढ रहे थे, पर पंडित जी वहाँ नहीं थे। पंडित जी ने कहा था कि भगवान जी की मूर्ति के सामने ट्रैक्टर रखना है। चलो अंदर चलते हैं। बच्चे उस लकड़ी के ट्रैक्टर को अंदर ले गए और मूर्ति के सामने रखा। भगवान जी, हमारे लकड़ी के ट्रैक्टर को असली बना दो। प्लीज भगवान जी, हमारे पापा खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों उनकी मदद करना चाहते हैं। तो प्लीज इस लकड़ी के ट्रैक्टर को असली बना दीजिए। बच्चे भगवान जी से मांगते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। वो लकड़ी का ट्रैक्टर वैसे ही वैसा था। अंत में दोनों बच्चे निराश हो गए। लगता पंडित जी ने हमें झूठ कहा था। हाँ, चलो घर चलते हैं। उस रात बच्चे उदास थे और वो बिना कुछ खाए सो गए। रात में उनके सपने में भगवान जी स्वयं आए। बच्चों, तुमने बहुत मेहनत करके लकड़ी का ट्रैक्टर बनाया है। तुम अपने पापा की मदद करना चाहते हो ना? हाँ हाँ। तो आज से तुम्हारा लकड़ी का ट्रैक्टर असली ट्रैक्टर में बन जाएगा। तथास्तु। भगवान जी दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर चले गए। दोनों की नींद खुली। दीदी, क्या तुमने भी वही देखा? हाँ, भगवान जी आए थे। वो लकड़ी का ट्रैक्टर कहाँ है? मैंने उसे घर के बाहर रखा था। चलो देखते हैं। बच्चे दौड़ते हुए बाहर गए और वहाँ उनके सामने लकड़ी का बड़ा ट्रैक्टर था। पापा! दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। शंभू और मीना बाहर आए और वो लोग भी हैरत में पड़ गए। पापा, ये लकड़ी का ट्रैक्टर हमने आपके लिए बनाया है। शंभू ट्रैक्टर पर बैठ गया और ट्रैक्टर शुरू हो गया। हम भी आ रहे हैं। बच्चे भी ट्रैक्टर पर बैठ गए और मीना भी। शंभू लकड़ी का ट्रैक्टर लेकर मंदिर गया और वहाँ पूरे परिवार ने भगवान जी का धन्यवाद किया। और उस दिन से शंभू अपने लकड़ी के ट्रैक्टर से खेतों के सारे काम कर रहा था। ये लकड़ी का ट्रैक्टर अद्भुत था, क्योंकि ना ये कभी खराब होता था और ना ही इसे डीजल डालना पड़ता था। इस ट्रैक्टर से खेती करके शंभू के खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गए। उसकी फसल भी अच्छी हुई और अगले बरस उसकी अच्छी खासी कमाई भी हुई। शंभू ने अपने पुराने ट्रैक्टर को छुड़वा लिया और फिर उसका लकड़ी का ट्रैक्टर अपने आप गायब हो गया। लकड़ी का जादुई ट्रैक्टर जादुई दुनिया में लौट गया।